नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक हो। दोस्तों, भारतीय किसानों की हालत के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं किसानों से मेरा बहुत लगाव है। किसान बस मजबूर है, तुरंत पैदावार करता है, तुरंत दूसरे दिन उसको बेच के किसी थाली को पैसे जो होते हैं, क्योंकि उसके पास आज इतना साधन नहीं है। अगर उसके पास इतना नहीं है कि वो एडवांस में बुक जमा करके रखे पैदावार, कोई गेहूं प्रोडक्शन, तो आपको इस सरकार इतना क्यों करती है ये काम को? अगर उसकी मंशा सही तरीके से गेहूं खरीदना सारे संभावना के साथ लागू करना चाहिए। मैं किसी सरकार के प्रति विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसान के प्रति मेरे मन में एक संवेदना है कि ऐसा क्यों हर संभाग के साथ एक साथ गेहूं खरीदी करना चाहिए था। और मध्य प्रदेश सरकार को किसान के लिए सबसे पहले स्ट्रेटेजी बने, आप किसान कल्याण वर्ष में हिस्सा, लेकिन सबसे ज्यादा समय अगर दुखी है ना तो वो किसान है। आप सब उनके फसल का कितना मूल्य रहा है, सब अगर किसान लाया है तो आज केला का दाम देखिए, केला इतना महंगा कर रहा, करेला मैं खुद अभी मेरे घर में करेला का हुआ है, वो कितने 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए किलो सब्जी बिक रही है। तो कैसे क्या किसान को भगवान भरोसे ही रहने देना चाहिए? क्या किसान के लिए सरकार कभी नहीं सोचती? कोई भी सरकार हो सिर्फ आश्वासन देके निकल जाते हैं। किसान हमेशा आज भी सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? कहा क्या आपने कभी इस चीज के लिए एनालिसिस नहीं किया? क्या परेशानी है? दोस्तों, किसान का सबसे मजबूरी ये है कि किसान का जो प्रोडक्शन करता है उसका बहुत सारी चीजें जो है वो कर्जे से आती है, दूसरे से लिया हुआ पैसा आता है, और जब वो प्रोडक्शन पैदावार उत्पन्न होती है, जब वो बेचने जाता है तो उसका रेट सबसे मिनिमम सपोर्ट पे जाता है। सरकार के पास किसी किसान के लिए वो बहुत सारी दुनिया की सारी योजना बना सकती है, लेकिन किसान के लिए कोई नहीं है। किसान को भगवान भरोसे छोड़ा गया। भारत का किसान, मैं आपको कह सकता हूँ कि वो भगवान भरोसे है। उसके लिए कोई भी सरकार, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना कोई भी दुनिया की कोई सरकार हो, भारत में किसान के लिए कोई फैसले नहीं है। किसान हमेशा भगवान भरोसे रहा है, इसीलिए आज भी भारत का किसान पुरानी टेक्नोलॉजी और आज भी उनके मकान, उनका रहन सहन, उनका जीवन परिवर्तन नहीं है। लेकिन सरकार को ये सब चीजें पता है, लेकिन वो उस चीज में जाना नहीं चाहते, उसको अच्छा बनाना नहीं चाहते। आपने आश्वासन दिया कि हम किसान को लखपति बना देंगे, ये कर देंगे, उनका जीवन स्तर सुधार देंगे। क्या है? 6,000 में कुछ हो रहा है? आप 6,000 मत दीजिए उनको, उनके लिए कुछ ऐसी योजना बनाई जिससे उनकी फसलें जब वो प्रोडक्शन करे, जिस दिन निकले, वो शाम को किसी बड़े शहर में एक उचित मूल्य पे उनको उनका सही मूल्य मिल सके। ऐसा कुछ करिए। आपने वो पावर है, आपकी सरकार मजबूत सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया में आपने लगेज के लिए बहुत सारी गाड़ियां चलेंगी, क्या सब्जियों के लिए लगेज की गाड़ी नहीं चला सकते? क्या अनाज के लिए दूसरे शहर पहुंचाने के लिए किसान के लिए आप गाड़ी नहीं चला सकते? हर दिन एक गाड़ी हर शहर से जानी चाहिए, हर जिले से एक गाड़ी होना चाहिए। किसान आपको पहले प्लेटफॉर्म पे एक सिस्टम बनाइए और किसानों को अपना माल वहाँ तक पहुँचाइए समर्थन मूल्य पे। जिस जगह पे अगर प्रोडक्शन नहीं है उस जगह पर माल सप्लाई कीजिए, तो वहाँ के शहर में की महंगाई भी कंट्रोल होगी और दाम भी किसानों को अच्छा मिल सकता है। बिचौलिया से किसान बच जाएगा, कमीशन से बच जाएगा। अपनी मंडियाँ खोलिए, वहाँ पे दालों का कमीशन, फिर वहाँ पे उनकी फिर वो ट्रांसपोर्ट भाड़ा किसान कहाँ से पूरा करेगा? 2 रुपए 3 रुपए किलो सब्जियां बिक रही है, अनाज 10 से 15 20 रुपए किलो अनाज बिक रहा है। कहाँ से आपने 2-2 हजार की एक पैकेट अगर मक्के का लेके आए हैं और बेचा है 1500-1600 रुपए में, क्विंटल से गेहूं मक्का बेचा है, तो किसान कहाँ से पूरा करेगा? किसान मजबूर है, इसीलिए किसान सुसाइड कर रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन किसान के प्रति मेरा बहुत प्रेम है और उनका दुख मुझे लगता है कि इस भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई वर्ग दुखी है तो वो किसान है। और किसान के लिए सरकार हमेशा कोई प्रयत्नशील नहीं है, बस कुछ चीज़ों के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है,
लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले किसान जो प्रोटेक्शन कर रहा है उसके लिए कोई चेन बनाइए, किसी बड़े शहरों में उनको पहुंचाइए, सप्लाई कीजिए, या विदेशों में सप्लाई करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था बनाइए। हर जिले से कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था बनाइए जिससे कि उनकी प्रणाली बहुत सरल हो और आसानी से किसान अपना माल सप्लाई कर सके। मेरा सरकार से निवेदन है कि किसान के बारे में सोचिए, वो ही भारत की अर्थव्यवस्था है को मजबूत बने रखे। भारत का किसान इसलिए आत्महत्या कर रहा है कि वो हमेशा कर्जों के तरह है। ऐसी कई पीढ़ियाँ हैं जिनके वो किसानी कर रहे हैं पर कभी परिवर्तन नहीं आया उनके जीवन में, उनके बच्चे आज भी परेशान हैं। तो आपसे अनुरोध है, किसान को आश्वासन में दीजिए, आश्वासन से कुछ नहीं होता, उनके लिए एक स्ट्रेटजी बनाइए जिससे प्रोडक्शन हो, और प्रोडक्शन है तो उनको सप्लाई चेन बहुत इजी बनाइए जिससे कि किसान बेनिफिट्स में आए। नहीं तो हमारा भारत देश का किसान हमेशा ऐसे ही सुसाइड करता रहेगा और सरकार ऐसे आश्वासन देती रहेगी तो किसान कभी फायदे में नहीं होगा। मैं दुनिया की हर चीज़, जब भी कोई संकट आता है तो दुनिया की हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है, लेकिन किसान के माल का कोई कभी रेट नहीं बढ़ता है। 2000 से लेके आज 2026 हो गया, मैं देख रहा हूँ गेहूं का प्राइस 1200 से 2600 तक आया है। तो आप समझिए कि क्या हालात होंगे उनको। फिर भी अगर कोई लोगों को जब भी आपत्ति आती है तो जब भी कुछ चीज़ें महंगा हो जाता है तो किसान का नहीं होता। सरकार के प्रति एजेंडा नहीं फैला रहा हूँ, लेकिन किसान मेरा मजबूर है, अन्नदाता मजबूर है। उनके बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचिए, उनके जीवन के स्तर के बारे में सोचिए, उनकी गरीबी के बारे में सोचिए, उनके सुधारिए, उनके प्रोडक्शन पैदा कर रहा है उसको सप्लाई चेन अच्छी बनाइए। मेरा आपसे